गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, पिछली कक्षा में हम लोग संदेह देख रहे थे और उस कक्षा में हम लोगों ने शीर्षक की सार्थकता, पाठ की मूल भावना, पाठ की प्रासंगिकता और संक्षिप्त कहानी आदि हम लोग इसको पढ़ रहे थे। आज हम लोग पाठ को लेकर के चलेंगे। तो आइए पुस्तक निकाल लीजिए और पुस्तक निकाल करके हाथ में पेंसिल, और आज हम लोग पढ़ें, देखें कहां तक पढ़ पाते। और हमने चर्चा की थी राम निहाल यहां जो मुख्य पात्र है, क्योंकि उसी के मन में संदेह ज्यादा है और उधर तो उससे उत्पन्न हुआ हुआ संदेह। ऐसे राम निहाल जैसा व्यक्ति हमारे समाज में भरे पड़े। राम निहाल से होशियार। नाम भले दूसरा हो सकता है, स्वभाव राम निहाल का। तो देखिए क्या होता है, शुरुआत भी राम निहाल से ही है, शब्द भी राम निहाल ही है। राम निहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने में लगा। क्यों? संक्षिप्त कहानी याद होगी, पिछली कक्षा में रहे थे कि उसे भ्रम हो गया है कि मनोरमा उससे प्यार करती है और वह प्लान बना रहा है मनोरमा के साथ भाग जाने का। उसे तकलीफ है कि यह काम उसने पहले क्यों नहीं किया, और श्यामा के घर में नौकरी करने आ गया। श्यामा बहुत सुलझी हुई एक अच्छी महिला है, उसके घर से वो सामान समेट रहा है कि अब यहां से भी भागेंगे। बांधने में लगा, इसलिए वो सामान अपना अरेंज कर रहा है। जंगले में धूप आकर, जंगले में धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही थी। देखो कि खिड़की से, काल्पनिक, कल्पना नहीं करोगे तो भाई साहित्य समझ में नहीं आएगा। पहले बोले कल्पना, अनुभव यानी एहसास, तुलना, ये तीन बातें साहित्य समझने के लिए बहुत आवश्यक है। कल्पना करो कि एक घर में सुबह सुबह जो है सूरज की रोशनी आ रही है खिड़की से, और वह रोशनी कहाँ पड़ रही है। हम कल्पना करते हैं, क्या कल्पना करें कि समझ लो कि ये जो है आईना है, ये प्लेट है छोटा सा, लेकिन समझ लो कल्पना करो आईना है, और अगर इस पर धूप पड़ेगी तो लाइट रिफ्लेक्ट होगा ना, और ये चमकेगा जैसा आईना मिरर में चमकता है। देखो कितना लाइट आता है रोशनी पड़ने पर। तो ही करे उसके छोटे से शीशे पर, ये मान लो शीशे का टुकड़ा है तो उस पर चमक रही थी, मतलब रोशनी आ रही है और ये चमक रहा है। अपना उज्जवल आलोक खंड, और यह अपना उज्जवल मतलब व्हाइट, आलोक मतलब प्रकाश, खंड मतलब पीस, छोटा है ना, आलोक खंड। चूंकि पहले बताएं कि जयशंकर प्रसाद जो है ये महाकवि हैं, ये कविता की भाषा में बात करते हैं, इसलिए इनकी भाषा को समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। तुम भी अगर कल्पना करोगे, दृश्य देखोगे, आराम से समझ जाओ। तो वही करे अपना उज्जवल आलोक खंड, वह छोटा सा दर्पण। और इस तरह से देखो बच्चे में हम लोग खेल करते थे, सूरज की रोशनी आती थी तो आईना दिखा करके दोस्त के घर में चमकाते थे कि सिग्नल कि चलो छुट्टी है, अब खेलने का समय आ गया है। क्योंकि बोलने अगर जाएंगे तो मम्मी पापा बिगड़ेंगे, डांटेंगे, यही साइन देते थे एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक। तो सूरज की रोशनी जो यहाँ पड़ रही है और इस पर जो है, इससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर के ठीक बुद्ध की प्रतिमा पर पड़ रही है, यही दृश्य है। तो ये करे दर्पण बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को अर्पण कर, अर्पण मतलब उसको दे रहा था। जैसे ये आईना है, यह कुछ दे नहीं सकता है, तो सूरज की किरणों को लेता है और उसका प्रकाश रिफ्लेक्ट करके बुद्ध की मूर्ति को अर्पित करता है, देता है पूजा के रूप में, अर्पण के रूप में। जो कितनी सुंदर कल्पना है। किंतु प्रतिमा ध्यान मग्न थी, किंतु बुद्ध की प्रतिमा ध्यान मग्न, उन पर कोई असर नहीं। प्रतिमा पर क्या असर हो? भगवान को आप मिठाई चढ़ाते हो तो भगवान क्या असर होता है? उनका पेट भरा या खाली हुआ है, स्वाद बोलेंगे क्या बेटे? लेकिन प्रतिमा बहुत खूबसूरत है, सुंदर है, हंसती हुई। उसकी आंखें धूप से चौंधियाती ना थी। ज्यादा लाइट पड़ता है तो हम लोग आंख चौंधिया जाते हैं, तो मिरर से जो रिफ्लेक्ट होता है लाइट, वो आंख चौंधियाने वाली लाइट होती है। आंखें नहीं चौंधियाती थी। क्यों? ये संसार, अब दर्शन सुनो,
इस संसार की सारी चीजों को देखकर सामान्य व्यक्ति की आंखें चौंधिया जाती है। क्या लें, ये वाला बिल्डिंग खरीद लें कि वो वाली गाड़ी खरीद लें कि ये वाला माला खरीद लें कि हार खरीद लें, पागल हो रहे हैं। बुद्ध तो असंसारी हो गए थे, संसार के सुखों का त्याग कर चुके थे, इसलिए संसार के प्रति उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। अंतर्ज्ञान, इसलिए तो बड़ा नाम बुद्ध। बुद्ध मतलब क्या? ज्ञान। जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया, मतलब जिनको असली रहस्य पता चल गया हो कि दुनिया का सच क्या है। इसलिए बाहर की चकाचौंध लुभावनी आकर्षक बातों का प्रतिमा पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, ठीक है। लेकिन राम निहाल यानी हम लोग पर असर पड़ता है। आगे देखो, प्रतिमा का शांत गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था। यानी जब ऐसे व्यक्ति पर प्रकाश पड़ता है और उस पर कोई असर नहीं पड़ता तो उनके अंदर के गुणों का निखार बाहर आता है। वाह! अब बुद्ध को प्रतिमा को भी देखोगे एकदम ध्यान मग्न, क्योंकि एक तो उनके अंदर के गुणों के प्रभाव से उनका ललाट चमक रहा है, तेजस्वी, यशस्वी, और उसके बाद उस पर संसार जो है लुभावनी दृष्टि डाल रही, उसका कोई असर नहीं, तो उनके गुण और अच्छे लगने लगते है ना। जैसे मान लो, थोड़ा सा इसी को साधारण उदाहरण लेकर के समझें कि कोई व्यक्ति हंस नहीं रहा है और उसको कोई चुनौती दे कि मैं तुमको हंसा के छोड़ूंगा, तो लोग हंसाने में लगे हैं, लेकिन वह व्यक्ति चुपचाप तटस्थ बिल्कुल स्थिर है, तो उसे देखने में उनको उनकी शक्ति को, क्षमता को समझने में आनंद आता है। अरे वाह, कैसा आदमी, इतना प्रयास हो रहा है, कुछ भी असर नहीं। तो कवि यही कह रहे हैं प्रसाद जी कि बाहर की किरणें दर्पण उसी प्रतिमा पर चौंधियाने वाला प्रकाश डाले कि प्रभाव पड़े, लेकिन बुद्ध जो है निमग्न है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। दाद देनी पड़ेगी, साधना में इतने साधनस्थ हैं, कुछ असर नहीं। और अच्छा लगता है, वाह क्या सहन शक्ति है इनकी, कि बाहरी प्रलोभन भी इन पर कोई असर नहीं डाल सकता है। आगे देखते हैं, किंतु राम निहाल उधर देखता ना था। क्यों? कि राम निहाल तो इधर बिजी है ना, उसके दिमाग में तो चल रहा है दूसरा, वह तो संसार के प्रति आकर्षित है, कंपैरिजन। बुद्ध अनाकर्षित हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ा है चौंधियाने का, लेकिन राम निहाल पर पड़ रहा है। क्या मनोरमा की बातें उसके दिमाग में घूम रही है। उसके हाथों में था एक कागजों का बंडल। कौन सा कागज का बंडल? जो मनोरमा चिट्ठी लिखती थी। अब एक कल्पना करो कि यह भी जो है चिट्ठी लिखना, चाहे जिस भी दृष्टि से हो, यही तो शक पैदा करता है कि मनोरमा अपने पति मोहन बाबू की बातों पर अविश्वास करते और राम निहाल पर विश्वास का पत्र भेजते, उससे सहायता मांगते हैं। स्वाभाविक है शक होगा, इसलिए शक होने ही नहीं देना। जो भी विश्वास करना अपने पति पर करें, उनसे सहयोग लें जैसे भी हो, या नहीं सहयोग और सहयोग की आवश्यकता पड़ती है तो उनके समक्ष उनके विचार विमर्श से लीजिए। संदेह क्यों उत्पन्न होगा? तो हम लोग तो खुद संदेह को जन्म देते हैं, और इससे परेशानी अगर कुछ आती है तो फिर क्या से क्या तर्क देते हैं। इसलिए कभी भी हस्बैंड वाइफ के बीच इस तरह की बातें होनी ही नहीं चाहिए। मोहन बाबू समझाते हैं तो गुस्से में कहते हैं हाँ संख्या ला दीजिए, जहर खा के मर जाएंगे। ये तो पत्नियों की जो है ना एक धमकी होती 24 घंटे। 2 धमकी है, मायके चले जाएंगे तो जहर खा के मर जाएंगे। क्या करेगा बेचारा? यहां भी वही है। ये सब जो है ना बड़ा गहरा विषय है। तो प्रसाद जी ऐसे वैसे नहीं है, बहुत छोटी छोटी बात पकड़ते हैं कि आखिर ये जन्म कहां से होता है, ये वायरस आता कहां से है। ये कोरोना से ही बड़ा वायरस है।
कहाँ से आता है, उस पर रिसर्च करके ये कहानी लिखी गई है। अब उसके हाथों में था कागजों का बंडल। कौन सा बंडल था? मनोरमा जो हेल्प के लिए चिट्ठी लिखती थी उसको संजो करके रखता, जैसे वो LL है उसको संजो करके रखा हुआ है रामनिहाल, जिसे संदूक में रखने से पहले वह खोलना चाहता था कि एक बार पढ़ लें, क्योंकि LL को तो सब पढ़ना चाहता है ना, बार बार पढ़ना चाहता है, क्योंकि दिमाग तो कंफ्यूज है। पढ़ने की इच्छा थी, फिर भी ना जाने क्यों हिचक रहा था, क्योंकि कोई देखेगा, कोई सुनेगा, क्या सोचेगा वगैरह वगैरह, मन में तो वही है। और अपने को मना कर रहा था, जैसे नहीं अभी नहीं पढ़ेंगे, ना पढ़ ही लेते हैं, ना अभी नहीं पढ़े, कोई देखेगा तो ना पढ़ ही लेते हैं। इस तरह को प्रसाद जी मन में कैसे कैसे बातें चलती, कितना सुंदर वर्णन। जैसे किसी भयानक वस्तु से बचने के लिए कोई बालक को रोकता, कोई बता पकड़ो पकड़ो पकड़ो, नहीं पकड़े, अरे पकड़ो नहीं पकड़ेंगे, यानी मन में उथल पुथल चल। एक मन कहता है पढ़ ही लो, एक मन कहता नहीं कोई देख लिया तो। और हुआ क्या, बंडल तो रख दिया पर दूसरा बड़ा सा लिफाफा खोल ही डाला, मतलब मन नहीं माना, है ना, दिल है कि मानता नहीं, बंडल खोल ही डाला। एक चित्र उसके हाथों में था। अब देखो मन स्थिति का कितना सुंदर वर्णन। जब व्यक्ति को भूख जबरदस्त लगती है तो सामने उसके कुछ भी आता है तो उसे लगता है कि खाने की वस्तु है, क्यों, भूख जो ज्यादा लगी है। यानी जब मन बहुत उच्च शिखर पर व्यस्त होता है तो वह सामने वाले चीजों को कुछ देखता नहीं, वो अपने मुताबिक ही समझता है। एक चित्र उसके हाथ में आ गया और आंखों में आंसू थे, रो रहे थे। क्यों रो रहा था रामनिहाल? काश ये पहले किए होते, अफसोस हो रहा है। कमरे में अब 2 प्रतिमाएं थी, 2 हो गया, एक बुद्ध की प्रतिमा, एक रामनिहाल की प्रतिमा। बुद्ध की प्रतिमा जिस पर संसार के आकर्षण का रत्ती प्रभाव नहीं है, और रामनिहाल ये उल्टे संदेह से घिरे प्रभाव से प्रभावित है पूर्णतया। 2 प्रतिमा थी। बुद्धदेव अपनी विराग महिमा में निमग्न, विराग महिमा, विराग मतलब भले संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं, उसमें अंदर ध्यान, मैं कौन, इसमें निमग्न है। रामनिहाल मनोरमा की चाह में निमग्न है, एक संसार के प्रति और एक संसार से दूर। रामनिहाल राग शैल सा, राग मतलब प्रेम, शैल मतलब पहाड़, उसके मन में प्रेम का उफान उड़ रहा, एकदम प्रचंड वेग, अटल अचल पहाड़ की तरह, प्रेम का पहाड़ अचल, जिसमें से हृदय का द्रव, और उससे जैसे पहाड़ से झरना निकलता है उसी तरह रामनिहाल के दिल में प्रेम का जो पहाड़ है मनोरमा के प्रति, उसमें से झरना निकल रहा है। क्या? आंखों से आंसू। उसी का द्रव आंसुओं की निर्झरनी बनकर धीरे धीरे बह रहा है। निर्झरनी मतलब झरना। तो देखते हैं कितनी सुंदर कल्पना, कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग, कितनी सुंदर तुलना। तो आज थोड़ा सा अपने से भी पढ़िए, समझिए, उसके बाद फिर हम लोग अगली कक्षा में अगला हिस्सा देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।